नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सब रंग में। मित्रों, देखते देखते ही वर्ष के अंतिम दिवस में हम सब पहुंच गए। दिसंबर। दिसंबर अपने आप में कुछ कहता है। दिसंबर, दिलों का संबंध बरकरार रहे। कितनी सुंदर सी बात है ना। भले ही साल भर कुछ भी हुआ हो, लेकिन आपस का ये माधुर्य, आपस का ये प्रेम हमारा सतत कायम रहे, क्योंकि प्रेम है तो जीवन है, और जीवन का ये आनंद सचमुच सबसे ज्यादा अनमोल है। आई सुंदर बात के साथ आज के सुवाक्य की ओर चलते हैं। महान कार्य करने का एक ही तरीका है, जो आप कर रहे हैं उसे पसंद करें। स्टीव जॉब्स। जी हाँ, जरूरी नहीं कि किसी महान कार्य की महान शुरुआत ही हो, बल्कि कार्य बड़ा हो या छोटा, यदि आप उसे पूरी शिद्दत से करें तो हर कार्य महान बन सकता है। परमपिता परमात्मा शिव भी हमें यही अनमोल शिक्षा देते हैं कि कार्य कोई भी हो, परंतु कार्य करते समय हमारी स्थिति ऊंची होनी चाहिए, जिससे कार्य की वैल्यू स्वतः बढ़ जाएगी। मित्रों, गीता में भगवान के महावाक्य हैं कि हे अर्जुन, जो बहुत अधिक खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, या जो बहुत अधिक सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, वो योगी नहीं बन सकता। योगी अर्थात बैलेंस्ड डाइट, योगी अर्थात बैलेंस्ड लाइफ, जो लाइफ को ब्लिसफुल भी बनाता है। और यही कारण है कि हम आपके लिए, आपकी सेहत आपके हाथ में, कुछ सुंदर बातें लेकर के आते हैं जो आपके जीवन को स्वस्थ रखे, निरोग रखे। आइए आज सुनते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे भोजन का मुख्य अंग है। लगभग 45 से 65% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आती हैं, या एक सिंपल सी भाषा में कहें तो 250 ग्राम, लगभग एक पाव भर कहते हैं आटा दाल मिला करके अगर हम लेते हैं तो हमारी कैलोरीज मीट हो जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़रूरी है हमारी एनर्जी के लिए, हमें एक्टिव रखने के लिए, स्मार्ट बनाने के लिए, हमारी मेमोरी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में लेना है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जहाँ अधिक मात्रा में रेशा है, फाइबर है, जैसे कि गेहूँ, चना, चावल, बाजरा, जितने भी हमारे जो मिलेट्स हैं, सीरियल्स हैं, राइस ना, इस फॉर्म में जैसे, और फ्रूट्स में जो है यूजुअली डाइसैकेराइड के फॉर्म में होता है, तो वो भी हमें मॉडरेशन में जरूर लेना है। लगभग 500 ग्राम फ्रूट्स लेना है। फ्रेश वेजिटेबल्स के रूप में भी है, उसमें भी ज़्यादा मात्रा में इंसॉल्युबल फाइबर रहता है, जैसा कि गेहूँ चने में रहता है। हमें एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, हमें परमात्मा की याद में भोजन बनाना है, परमात्मा की याद में खाना है। दोस्तों, हमने जाना भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स के महत्व को। आइए अब जानते हैं 5 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जो कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए हैं। पहला है ओट्स। 1 कप ओट्स में 54 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। ओट्स हमारे कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को कम करता है। दूसरा है केला। 1 बड़े केले में 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें पोटेशियम काफी मात्रा में होता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है। तीसरा है शकरकंद। 1 कप शकरकंद में 20.7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं। चौथा है आलू। 100 ग्राम आलू में 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को भी कम करता है। पांचवा है किशमिश। 100 ग्राम किशमिश में 79 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। ये हमारी आंखों, दांतों, त्वचा और बालों के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो ये थे आसानी से उपलब्ध होने वाले कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार। मित्रों, आध्यात्म प्रधान हमारे देश में 2 राज्य ऐसे हैं जिन्हें देवभूमि के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को। जब कभी आप वहां जाते हैं तो वहां के बसों में और अन्य स्थानों पे आपको लिखा हुआ मिलता है, देवभूमि में आपका स्वागत है। आज बात हम उत्तराखंड की कर रहे हैं, जहां सचमुच ऐसे पवित्र स्थल हैं जहां जाकर मन आध्यात्मिक रंग में रंग जाता है। चाहे वो गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, हरिद्वार हो या ऋषिकेश हो।
साथ ही देहरादून और नैनीताल जैसे सुरम्य स्थल भी। सचमुच हमारे देश का ये एक गौरवशाली स्थल है, जहाँ जाकर हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, अध्यात्म के सुंदर रंग में रंगा हुआ महसूस करते हैं। तो आइए स्पिरिचुअल इंडिया में आज चलते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड भारत के उत्तर में स्थित है पहाड़ी राज्य उत्तराखंड। यहाँ हिमालय के ऊंचे शिखर, नदियाँ, देवदार के जंगल, फूलों की घाटी और हर पहाड़ पर पवित्र मंदिर हैं। उत्तराखंड के मुनस्यारी गांव में एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन भी है। वहीं भागीरथ और अलकनंदा का अलौकिक संगम उत्तराखंड के देवप्रयाग में देखने को मिलता है। यहाँ की हवा में शांति और अध्यात्म का अनूठा मेल है। देवभूमि उत्तराखंड के तुंगनाथ में है दुनिया का सबसे ऊंचाई में स्थित शिव मंदिर। पवित्र शहर हरिद्वार की सबसे विशिष्ट पहचान है हर की पौड़ी। यहाँ हर शाम हजारों लाखों श्रद्धालु गंगा आरती के लिए इकट्ठा होते हैं। वहीं ऋषिकेश को दुनिया की योग कैपिटल भी कहा जाता है। ऋषिकेश में स्थित है ब्रह्म कुमारी संस्था, जो जन जन को राजयोग की शिक्षा निशुल्क प्रदान करवा रही है। उत्तराखंड के हर बड़े शहर तथा छोटे छोटे गांवों में भी संस्था का कार्य कुशलता पूर्वक चल रहा है। वहीं उत्तराखंड में हर साल होने वाली चार धाम यात्रा में लाखों सैलानी हिस्सा लेने आते हैं। यहाँ के चार धाम हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। केदारनाथ को 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल की अलग अलग संस्कृतियाँ शामिल हैं। उत्तराखंड से जुड़ी और भी अनोखी बातें हैं, जिन्हें हम आने वाली कड़ियों में जानेंगे। मित्रों, मदारी बंदर को कैसे पकड़ता है आप जानते हैं? वो एक मटके में कुछ ऐसी चीज़ रख देते हैं, चना या कुछ ऐसा, जिसमें बंदर हाथ तो डाल लेता है, लेकिन जब वो उसे पकड़ के चने को बाहर मुट्ठी बंद करके निकालना चाहता है तो वो हाथ उसका फंस जाता है। बंदर को इतना भी ख्याल नहीं चलता कि मैं इस चने को या जो भी खाद्य पदार्थ है उसे छोड़ दूं तो आसानी से जैसे मैंने हाथ अंदर डाला था वैसे ही मैं हाथ बाहर निकाल सकता हूं, और बंदर पकड़ा जाता है। हम भी अपने जीवन में नई चीजें तो चाहते हैं, लेकिन पुरानी चीजों को कई बार छोड़ते नहीं हैं। वर्ष का अंत है मित्रों, कई पुरानी चीजें हैं, कई पुरानी बातें हैं, कई पुरानी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अब तक हमने पकड़ के रखा होगा, और हम चाहते हैं कि हम आगे भी बढ़ें, उन्नति भी करें, विकास भी करें, संबंधों में शालीनता और मधुरता भी हो, लेकिन वो नहीं आ पा रही है। तो आज के दिन हमें इस पर जरूर गौर करना है। इसी पर कुछ सुंदर बातें लेकर आ रहे हैं प्रोफेसर राजीव शर्मा जी। आइए जरा ये भी सुने। सभी दर्शकों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का नमस्कार। बहनों और भाइयों, एक बार एक व्यवसायी और एक टीचर परस्पर बात कर रहे थे। टीचर ने कहा, यदि मुझे अंबानी की सारी संपत्ति मिल जाए तो मैं अंबानी से ज्यादा कमा सकता हूं। तो व्यवसायी ने पूछा, वो कैसे? टीचर ने कहा, 4 ट्यूशन भी तो करूंगा। बहनों और भाइयों, हम नए से जुड़ना चाहते हैं, नए को पाना चाहते हैं, लेकिन पुरातन को छोड़ना नहीं चाहते। जब तक पुरातन को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम नवीनता की ओर अग्रसर नहीं हो सकते, और हमारा जो ज्ञान है वो नया ज्ञान है। मित्रों, ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे विश्व में सुख शांति की स्थापनार्थ, एक बेहतर विश्व की स्थापनार्थ 1936 से लगातार प्रयासरत है, और इस पूरे वर्ष भी 2021 में देश विदेश में बेहद की बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक सेवाएं हुई हैं। आइए पूरे वर्ष की इन सुंदर सेवाओं को देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में। नए साल के आगाज पर बॉलीवुड स्टूडियो ने दिखाए संस्थान के पिछले साल की उपलब्धियां और आयोजन। ईश्वरीय सेवाओं को देख भाव विभोर हुए लोग। चेन्नई के अध्यार सेवा केंद्र द्वारा गीता ज्ञान पर ऑनलाइन सम्मेलन। गीता विशेषज्ञों समेत कई बुद्धिजीवी लोग मंथन में हुए शामिल।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा योग दिवस के उपलक्ष्य में ऑनलाइन कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष समेत ख्यातनाम हस्तियां हुई शामिल। योग को जीवन का अंग बनाने की मुहिम। अमेरिका मेडिटेटिंग रेडियो शो, ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज एवं संस्था के मुख्यालय स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो के संयुक्त प्रयास से ओम शांति एल्बम रिलीज किया गया। अमेरिका मेडिटेटिंग रेडियो शो की होस्ट एवं वॉशिंगटन डीसी में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके डॉक्टर जैना की आवाज एवं रिकी केज के अविश्वसनीय संगीत से संगीतबद्ध यह एल्बम 10 कमेंट्रीज का एक अनोखा संग्रह है, जिसमें बिलीव इन योरसेल्फ, कीप मूविंग, सेव मी, हु एम आई जैसे विविध विषयों पर प्रकाश डाला गया है। भारतीय न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी पर बोली राजयोगिनी बीके जयंती। वर्तमान समस्याओं का एकमात्र समाधान आध्यात्मिकता का विकास। चैनल के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी ने पूछा मौजूदा समस्याओं के समाधान के उपाय। टीवी डिबेट का आयोजन। मित्रों, कहते हैं जीवन एक खाली किताब है। हर रोज का जो खाली पन्ना हमें मिलता है उसमें हमें क्या लिखना है ये हम पर निर्भर करता है। कल से फिर से पूरा वर्ष 2022 हमारे लिए 365 खाली पन्ने लेकर आ रहा है। उसे हमें भरना है सुख से, शांति से, आनंद से। हम क्या क्या चाहते हैं अपने जीवन में, उन रंगों से भरना है हमें उसे। तो इस वर्ष की जो कुछ बुरी यादें रही हैं, बुरी घटनाएं रही हैं, बुरी स्मृतियां रही हैं, उन सब को हम यहीं छोड़कर सुंदरता के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ, उत्साह के साथ क्यों ना नए वर्ष में प्रवेश करें, क्योंकि हम अपने जीवन को सब रंग की तरह सभी रंगों से भरा हुआ देखना चाहते हैं। और हमारी भी यही कामना है कि 2022 आपके लिए बहुत ही आनंदमय हो, सुकून से भरा हो, सफलता से भरा हुआ हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के अंतिम दिवस आपसे विदाई ले रहे हैं। कल नए वर्ष में 2022 में पुनः आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ वंडरफुल डे। नमस्कार। ओम शांति।